हमें चुप करा के बोल रहा था कि गला काट दूंगा। खून से पूरा भीगी हुई बाहर आ गई। फरार है वो, 18 साल जेल काट रखी है। पुलिस कुछ कर नहीं रही है। कान काट दिया सर, गाल काट दिया। नहीं सर, वो तो पूरे जान से ही मारने आया था। ये बेचारी छुड़ाने चली गई, इन पे वार कर दिया। अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली सर। पुलिस वालों के पास गए तो करे उसको फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसके सुन के जो है आप सन्न रह जाएंगे। एक पड़ोस में का महिला रहती है और उसके अपने मकान मालिक के साथ कुछ विवाद हो जाता है, कुछ बातचीत हो जाती है और पड़ोस की एक महिला जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए, शिकायत करने के लिए थाने चली जाती है और उस महिला के जो आरोपी है वो ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है और महिला के जो कान है वो काट देता है। और पुलिस इस मामले में क्या कर रही है वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल उस महिला से हम बात करते हैं जिसके ऊपर चाकुओं से वार किया गया और परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर। हम देखे सर कि मतलब हम ऊपर थे, ये 12 बजे का टाइम, ये 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। बच्चों को लेके अंदर खाना खाने बैठी हुई थी, गली सुनसान थी, गली में कोई नहीं था। और अचानक वो पर्दा लगा हुआ था, अचानक घुस गया अंदर और दोनों हाथ से, वो बोली कि दोनों हाथ से उसके चाकू चलाने लगा। जिस चीज़ वो किसी चीज़ से, औजार से उसके दोनों तरफ से चाकू चलाने लगा, उसका गला कट जाए। तो वो अपने बच्चों के लिए बोली कि उसका लड़का था कि मेरे लड़के बच्चों को ना चिल्लाने दे। हाँ, तो बच्चे भी चिल्ला नहीं पाए। जब उनको बच्चों को महिला तो बाहर आके चिल्लाने लगे तो हम देखे आके गली लोग के बच्चे चिल्ला रहे, किस लिए चिल्ला रहे बच्चे। जब देखे तो बाहर खून से पूरा भीगी हुई बाहर आ गई। कब हुआ था ये? कब लड़ाई हुआ है? यही हुआ था शुक्रवार को। अच्छा, तो किस बात पर लड़ाई हुआ था? उनके बगल ये जो है उसका है, जो उसने मारा था चाकू। किराए पे रहता था वो? नहीं, उसका अपना है। अच्छा अच्छा। वो बगल में किराएदार रहते हैं, उनके साथ बहसबाजी हुई थी उसके चक्कर में। तो पुलिस ने पकड़ लिया था। एक दिन बंद कर रखा था, अगले दिन छोड़ दिया था। वो छोड़ते ही वीरवार को छूट के आया था, शुक्रवार को यहाँ पे इसको मार दिया था आके। अभी छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया है। अभी हम गए थे वहाँ पे तो कह रहे हैं कि क्या उसको फांसी दे दे क्या। हाँ, उसको फांसी दे दे क्या। ज्यादा झूठ फूट के लगाओगी तो आदमी कहाँ घुसेड़ देंगी। नहीं पकड़ने छोड़ दिया, कहाँ। हाँ, दोनों बेटा का बाप कहाँ है, फांसी लगाना है बस। फांसी लगाना है। अब सही है, जेल काटे। ये तो पड़ोसी है, ये वही के खाते तो झगड़े भय। ये उनकी लड़ाई हो रही थी, छुड़ाने गए थे तो उन पे वार कर दिया। इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी? हाँ, इनकी आपस में थी। ये बेचारी छुड़ाने चली गई, इन पे वार कर दिया। तो कुछ ड्रिंक वगैरह करके थी क्या उसने? पता नहीं, बता रहे कि पी रखी होगी। जूते उते चप्पल में लगाते हैं शायद, चप्पल सोल लगाते हैं। कितनी उम्र है उसकी? 50 साल तो होगी। 6 महीने से घर में ही रहता है वो। 6 महीने से घर में रहता है। नशा वशा भी करता है क्या? हाँ, नशा भी करता है। अच्छा, उम्र कितनी है उसकी लगभग? उसकी 50 की होगी, 55। हाँ हाँ, उसके बच्चे भी जवान हो रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं उसके? 20 बच्चे। अभी तो कोई नहीं है, ताला लग गया है उसमें। हाँ, भाग गए यहाँ से, कोई नहीं है। कल को और भी है, और किसके घर में घुस जाके चक्कू मार दे फिर। तो इस तरह के लोग आपके बीच रहते हैं, क्या डर का माहौल है कुछ? हाँ, बतेरा डर है, ऐसे लोगों से बहुत डर है, बहुत डर है। तो क्या मांग करेंगे पुलिस से? कुछ सुनाई नहीं कर रही कुछ भी। पैसा खाती है पुलिस वाले तो, और कोई सुनाई करती है पुलिस वाला? कोई नहीं करता। राजेश क्या लगता है आपको? पड़ोसी हैं हम तो, किराएदार है जी। हम बाहर काम करते हैं गाजियाबाद में। अब बच्चे यहाँ रहते हैं। अब जरा मतलब कि कूड़े उड़े के पीछे अपना थोड़ा बहुत वो हो गया था बस। तो इस वाले कमरे में रहता था वो? हाँ, यही मकान है। इसमें ताला लगा है क्या अभी? हाँ जी। तो कौन कौन लोग रहते थे उसके परिवार में? उसका पूरा परिवार ही रहता था, 4 बच्चे, मियाँ बीवी। अभी कहाँ है वो लोग? अभी तो वो कह रहे थाने में, अब ये पता नहीं कहाँ थाने में कहाँ है। फरार है सर। क्या कह रहे हो? फरार है वो। तो कैसा उसका मतलब बिहेवियर वगैरह कैसा था? बिल्कुल अच्छा नहीं था सर। राजेश का बिहेवियर अच्छा नहीं था? बिल्कुल अच्छा तो इससे पहले भी वो ऐसा कुछ कर चुका है काम? वो यहाँ थाने में गए, जेल वेल कर रखी है उसने। 18 साल जेल काट रखी है मर्डर के पीछे एक। अच्छा। जी। तो कहीं ना कहीं आपके बीच ऐसे लोग रहते हैं, डर कहीं ना कहीं फैला हुआ है आपके दिल में? बहुत ज्यादा डर फैल गया है इसके बाद तो। अब उस दिन क्या हुआ था?
सर कुछ नहीं, एक्चुअली हमारी लड़ाई हुई थी बच्चे के पीछे। वो पी के आया दारू। आपकी और राजेश की लड़ाई हुई थी? मेरी मम्मी की और उनकी। जिसकी लड़ाई, अच्छा। तो वो लड़ाई के बहाने घर में ऐसा खोल के, पूरा बंद था ये, ऐसे खोल के मम्मी अंदर जाके ऐसे गिरबान पे हाथ डाल रहा था। मम्मी की गिरबान? हाँ जी। तो उसी बात पे वो और वो जिनकी चोट लग गया ये सब मिलके थाने गए थे इसी को। तो पुलिस वालों ने एक दिन गिरफ्तार किया, अगले दिन छोड़ दिया। वीरवार को यहाँ आया था सुबह आया, 5-6 मिनट के लिए आया, फिर भाग गया। फिर शुक्रवार को 12 बजे के करीब ये कांड कर गया। इनसे क्यों गुस्सा था वो जिनको चाकू चलाया? वो इसलिए गुस्सा था कि वो हमारे साथ क्यों गए। अच्छा। क्यों गए? आपको सपोर्ट क्यों करा उन्होंने, इसलिए। तो अब क्या मांग करेंगे पुलिस से? न्याय दो हमें। पुलिस कुछ कर नहीं रही है, उनके पैसे खा रही है, उनको छोड़ रही है कहीं भी। अगर वो मर जाती है तो क्या होता है उनके बच्चे को? वो भी किराए पे रहता है? जी नहीं, उनका अपना मकान। ये उसी का ही है? जी। अच्छा। और आपका अलग है ये? हाँ जी, अलग, ये किराए पे हम। अच्छा, ठीक है। मेरे से उससे लड़ाई नहीं हुई सर, किसी की लड़ाई हुई थी पड़ोसी की, उसमें बीच बचाव में मैं खाली साथ में चली गई थी। इससे उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई सर। तो क्या नाम है उसका जिसने मारा है आपको? राजेश सर। राजेश जी तो सर। किस आप पड़ोस में लड़ाई हुई थी, आप छुटाने बीच बचाव करने गए थे? जी सर। अच्छा ये बताइए, तो किस बात पे इतना गुस्सा आ गया उसको कि चाकू लेकर आ गया और एकदम से हमला कर दिया? अब ये सर तो उसी को पता होगा, जो मैं साथ में चली गई थी, इसी चक्कर में आया होगा सर मारने के लिए। और आते ही सर मतलब मेरे बच्चे चारों खाना खा रहे थे, मैं भी खा रही थी, उसका बेटा भी साथ में आया, मेरे बच्चों को धमकाने लगे। इतना बड़ा कमरा तो नहीं है कि मेरे बच्चे शोर न मचा सके, शोर मचाते तो कोई में कोई तो बचाव के आता। और बच्चों को धमका रखा, उसका बाप हमला कर रहा है। उस चक्कर में जब दोनों चले गए तब मेरे बच्चे शोर मचाए तो पड़ोसियों मुझे अस्पताल पहुंचाए सर। और मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली सर। और वहाँ थाने जाते तो उल्टा मुझे ही बोलते तेरे पति को बंद कर दूंगा, तू अपने आप करके आई है। उल्टे पुलिस वाले आपको कहते हैं कि तेरे साथ तो उसका बेटा खुद ही आया था दवाई करवाने या एडमिट करवाने। और सर मेरे पीछे गया हो कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। और वो पुलिस वाले यही साफ जवाब दे रहे हैं सर। तो व्यक्ति का क्या नाम बताया आपने, आरोपी का? राजेश दारू और शराब भी पीता है? ये सर मुझे नहीं पता। इससे पहले भी कोई क्राइम कर चुका है? वो सर पहले की बात थी, सुनाई पड़ता है सर। वो खुद भी बोलता था कि वो खुद भी सर बोलता था कि मैं जेल में इतने साल काट के आया हूँ जेल। ये सारी बात वो चिल्ला के खुद ही बोलता था, यहाँ खड़ा होके पूरी गली वालों को गाली देता था सर। तब भी कोई मतलब आवाज़ नहीं उठाया उस समय। ये कहते थे अड़ोसी पड़ोसी साथ मिल के रहो। उस चक्कर में सर कोई तब कुछ भी नहीं करा। अब पता नहीं किस बात की रंजिश हुई कि मेरे साथ ऐसा हादसा कर दिया सर उसने। इससे पहले भी कभी आपको धमकी वगैरह दी हो, कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर, बस इतना ही था। इससे पहले पड़ोस में लड़ाई करता था वो? पड़ोस में हाँ, इनके साथ लड़ाई हुई थी सर। अच्छा। बस मैं साथ जाने के बस इतना। वो साथ लेके आया था? जी सर, बाहर नहीं गया, उसके साथ ही में था सर। तो चाकू था, जो भी था, नुकीली चीज, तभी तो मेरे काटा। ये चीज मैंने ये नहीं देख पाया सर। धार वाला कोई भी औजार था उसके साथ, लेकिन ये चीज मैं नहीं देख पाई सर। लेकिन वो कुछ तो था, तभी तो काट पाया उसने। वो धारदार हथियार था? हाँ तो जी आपको सर। लगता है कि वो सिर्फ घायल करने आया था, जान से मारने आया था? नहीं सर, वो तो पूरे जान से ही मारने आया था शायद सर। और मैं तो ऐसे सर जूड़ा बांध रखी थी, ऐसे मैं ऐसे कर रही थी, जब गले के वो वार कर रहा था यूं करके, तब सर मैं यूं कर ली थी, तब मेरे जूड़े में उसका फंस जा रहा था। क्या था सर वो मैं देख नहीं पा रही थी, आंख बंद कर ले रही थी, कहीं आंख में न लग जाए सर। यहाँ तक काट दिया मुझे। उस टाइम घर में कौन कौन था? मेरी 4 बेटियाँ थी। अच्छा, हस्बैंड नहीं थे? हस्बैंड काम पे थे सर। तो आते ही सीधा हमला कर दिया? कुछ गाली गलौज, कुछ बातचीत भी होती है? नहीं सर, गाली गलौज मतलब बस उसके मुंह से यही निकला था, वो हमला चालू रखा था सर। मुंह से ये निकला बहन को वहाँ साथ जाएगी, तो मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं पाया जब तक उसने वार पे वार करे जा रहा था सर। अब किस चीज़ से कर रहा था ये मुझे देख नहीं पाई सर। अभी मतलब गला बचाने के चक्कर में सर मैं यूँ करती थी ना, तो मेरे जूड़े में फंस जाता। जूड़ा नहीं होता सर तो आज मैं यहीं बैठी दम तोड़ देती सर। फिर मेरे बच्चे निकलते तो कौन मारा कौन नहीं ये तो पता ही नहीं चलता सर। कहाँ चोट आई है? सर मेरे यहाँ पे चोट आई, कलाई काट दी सर, यहाँ इस जगह चोट आई, यहाँ चोट आई सर, कान काट दिया सर, गाल काट दिया इस साइड का। पुलिस? कान काट दिया सर, गाल काट दिया इस साइड का। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने बस यही कार्रवाई की कि उसको पकड़ा फिर छोड़ दिया सर। एक को पकड़ा था, एक को नहीं पकड़ा था।
और बस इतने किया तो उससे दोबारा पुलिस वालों के पास गए तो करे उसको फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। अरे फांसी में चढ़ाओ तो कुछ तो कार्रवाई करो। हाँ मुझे सपोर्ट तो मिलना चाहिए कि हाँ मुझे डर अभी भी लगा पड़ा है सर। हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं सर, इनको कौन देखेगा? हाँ कब तक मतलब मैं दरवाजा बंद करके बैठूंगी? इसी गली में वो रहता है इंसान। हाँ? इतना बड़ा कमरा भी नहीं है सर, आप खुद भी देख सकते हो सर। यहाँ पे बेटी क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से, प्रशासन, उस सरकार से जो महिला सम्मान की बात करती है, क्या मांग करेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए सर। कितना डर का माहौल? हाँ डर का कितना डर है मोहल्ले में? अरे भैया बहुत ज्यादा डर है, क्या अब आएगा तो अब क्या करेगा, इतना ही डर है। हाँ जी भैया। बेटा आप यहीं पे ही थे? क्या किया अंकल ने मम्मी के साथ? आते ही मारने लग गए। उनका बेटा भी था। उनका बेटा भी था? हमें चुप करा था, बोल रहा था कि गला काट दूंगा। क्या था उनके पास? हाथ में क्या था उनके? किस चीज से मारा है? ये बच्चे बैठे थे सर। चक्कू दोनों हाथ में था। दोनों हाथ में चक्कू था। अच्छा, अब डर लगता है आपको इस तरह से हुआ है? क्या कहेंगे पुलिस वालों से? पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस से मैं तो बोलूँगी कि अरे वो चोरों को पकड़ ले। बार छोड़ दे रहे हैं, पकड़ते एक दिन में। तो वो अंकल गुस्से में थे बहुत ज़्यादा। हाँ। तो देखिए सारी घटना जो है हमने आपको बताई। परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और महिला की कहीं ना कहीं इसमें जान भी जा सकती थी। तो कैसे इंसाफ मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगोलपुरी।